हे एवरीबॉडी, वेलकम टू सतगुण विधि लो क्लासेस। तो बीएनएस की इस सीरीज में अब तक हम चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 विच इज रिलेटेड टू अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड और इनको एक करके देखते हैं। सेक्शन नंबर 45 बताता है कि कौन से पर्सन को ये बोला जाएगा कि उसने अबेटमेंट का ऑफेंस किया है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो अबेटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी ऑफेंस को करवाना तो चाह रहे हैं लेकिन आप डायरेक्टली उसको ना करके किसी सेकंड पर्सन के थ्रू उसको कमिट करवाते हैं। उसको आप इंस्टिगेट करके, भड़का के, किसी भी तरह से वो ऑफेंस उसके थ्रू कमिट करवाते हैं। इसी को बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द बेयर लैंग्वेज, देयर आर 3 ways through which an abatement can be committed। सबसे पहला तरीका होता है इंस्टिगेशन के थ्रू, किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करके या उकसा के कोई ऑफेंस करवा देना अबेटमेंट की कैटेगरी में आता है। द सेकेंड वे इज थ्रू कॉन्स्पिरेसी की किन्हीं लोगों के साथ में एक कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना और फिर उसके फर्दरेंस में कोई भी एक्ट या फिर इलीगल ओमिशन कर देना, तो ये भी अबेटमेंट की कैटेगरी में ही आता है। और थर्ड वे जो है वो इंटेंशनली किसी को एड दे के किसी ऑफेंस को करवाने में किसी को एड देना, ये भी एक अबेटमेंट की कैटेगरी में आता है। सो कंक्लूसिवली वी कैन से दैट देयर आर 3 ways थ्रू विच द अबेटमेंट कैन टेक प्लेस। द फर्स्ट इज इंस्टिगेशन, द सेकंड इज engaging in a conspiracy and the third one is intentionally giving aid। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन 1 ये चीज बताता है कि ऐसा कब कहा जाएगा कि किसी पर्सन ने एक ऑफेंस को इंस्टिगेट किया है। तो कोई ऐसा पर्सन हु इज बाउंड टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट बट फिर भी वो उसको या तो विलफुली कंसील करता है या फिर विलफुली उसको मिसरिप्रेजेंट करके और कोई काम वो करवा देता है, तो बोला जाएगा कि उसने उस काम को करने के लिए इंस्टिगेशन किया है। इसे एक इलिस्ट्रेशन की हेल्प से ए नाम का एक पब्लिक ऑफिसर होता है, वो जेड को एप्रीहेंड करने के लिए जाता है। उसी दौरान बी भी वहाँ पे उपस्थित होता है। बी को ये चीज मालूम होती है कि एक्चुअल में वो पब्लिक ऑफिसर जिसे अरेस्ट कर रहा है वो जेड ना होके सी है और वो उस ऑफिसर को भी यही शो कर, और इस तरह से इंटेंशनली सी का एप्रीहेंशन करवा दिया जाता है। तो इसे बोला जाएगा कि बी ने थ्रू इंस्टिगेशन सी का एप्रीहेंशन करवाया है। एक्सप्लेनेशन सेकेंड ये बताता है कि ऐसा कब कहा जाएगा कि किसी पर्सन ने एक्ट के थ्रू फैसिलिटेट किया है या अबेटमेंट किया है। तो जो कोई भी एक्ट होने से इधर प्रायर और या फिर उस एक्ट के होने के टाइम पे उसके कमीशन को फैसिलिटेट करने के लिए कोई काम करता है, तो ये बोला जाएगा कि उसने थ्रू एड अबेटमेंट का ऑफेंस किया है। Here the key word is either prior to or at the time of the commission of an act। अगर एक्ट के कमीशन के बाद में अगर वो उसको फैसिलिटेट करने के लिए कुछ भी करता है तो वो हार्बर की कैटेगरी में चला जाएगा। So that will constitute an another। Next है सेक्शन नंबर 46। It defines who is an abetter। तो abetter वो पर्सन होता है जो अबेटमेंट को करता है। So in the language of बेरेक, वो पर्सन अबेटर होता है जो एक ऑफेंस का अबेटमेंट करता है, ठीक है। या फिर वो पर्सन भी अबेटर होता है जो कि किसी एक ऐसे एक्ट को कमिट करने के लिए अबेट करता है जो अगर हो जाता है और विद द सेम गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज जो कि अबेटर का होता है, तो फिर वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरीके के किसी एक्ट को अगर किसी पर्सन ने अबेट करा है तो वो भी एक अबेटर होगा। इस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन 1 ये चीज बताता है किसी भी एक्ट का इलीगल ओमिशन भी अबेटमेंट की कैटेगरी में आता है, फिर चाहे जो अबेटर है वो खुद उस काम को करने के लिए बाउंड है या नहीं है, इट इज इमटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कि किसी पुलिस ऑफिसर को FIR ना लिखने के लिए अबेट करना, फिर चाहे जो अबेटर है वो खुद वो FIR को लिखने के लिए बाउंड हो या ना हो, ये चीज मैटर नहीं करेगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन सेकंड। इट सेज कि जरूरी नहीं है कि जो अबेटेड एक्ट है वो हो ही, अगर वो नहीं भी हुआ है तो भी मियर अबेटमेंट ही अपने आप में एक ऑफेंस होता है। उस अबेटेड एक्ट का होना या फिर वो सेम इफेक्ट आना जिस इंटेंशन से अबेटमेंट किया गया था, ये जरूरी नहीं होता है। इसका इलिस्ट्रेशन की हेल्प से इसको समझते हैं। ए बी को सी का मर्डर करने के लिए इंस्टिगेट करता है, ये अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब भले ही बी ने वो काम करने के लिए मना क्यों ना कर दिया, ए अबेटमेंट के लिए गिल्टी होगा। सेकंड इलिस्ट्रेशन इसका ये बताता है कि ए बी को इंस्टिगेट करता है डी को मारने के लिए। बी उसके फर्दरेंस में कुछ काम करता है और डी को स्टैब कर देता है, चाकू मार देता है। डी को इंजरी होती है बट वो इंजरी से रिकवर भी हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पे एक्ट का जो इंटेंशन था डी को
मारने का वो फुलफिल नहीं हुआ है कम्प्लीटली, बट फिर भी उसके फर्दरेंस में कुछ एक्ट हुआ है और उसको इंजरी भी आई है, तो ये अपने आप में एक अबेटमेंट का ऑफेंस बन जाता है। ये एक्सप्लेनेशन 2 का जो सेकंड पार्ट है कि जो रेक्विसाइट इफेक्ट है वो आए ही ये जरूरी नहीं है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन नंबर 3। इट सेज कि ये जरूरी नहीं है कि जो अबेटेड पर्सन है या फिर जिसको अबेट किया गया है, हु इज केपेबल बाय लॉ फॉर कमिटिंग दैट ऑफेंस, अगर वो इनकेपेबल है लॉ के थ्रू उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए, फिर भी अबेटमेंट का ऑफेंस तो बनेगा ही। और ये भी जरूरी नहीं है कि अबेटर का जो इंटेंशन था उसी सेम इंटेंशन से अबेटेड एक्ट कमिट किया जाए। जैसे कि अगर एक चाइल्ड और एक अनसाउंड माइंड का पर्सन हु इज इनकेपेबल इन द आइज ऑफ लॉज टू कमिट एन ऑफेंस, तो अगर उनको भी अबेट किया जाता है कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो भी वो अबेटमेंट का ऑफेंस बनेगा। अबेटर ये डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई ये जो पर्सन है वो तो इनकेपेबल है ऑफेंस करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 4। इट सेज कि किसी ऑफेंस को करवाने के लिए अबेट करना और इस अबेटमेंट के लिए भी किसी का अबेट करना, तो वो भी एक ऑफेंस होता है। जैसे कि ए बी को इंस्टिगेट करता है कि वो सी को जाके इस तरह से इंस्टिगेट करे कि वो जेड को मारे, और अकॉर्डिंगली बी सी को जाके इंस्टिगेट भी करता है और सी जाके जेड को मार भी देता है। तो यहाँ पे ए ने इनडायरेक्टली सी को इंस्टिगेट किया है ऑल्दो, बट फिर भी ए लायबल होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 5। इट सेज कि कॉन्स्पिरेसी के थ्रू होने वाले अबेटमेंट में इट इज नॉट नेसेसरी दैट द अबेटर पर्सन शुड कंसल्ट हिज एंटायर प्लान विद द थर्ड पर्सन हु इज गोइंग टू कमिट द ऑफेंस। उस थर्ड पर्सन के लिए इतना ही सफिशिएंट है कि वो उस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो रहा है और उसकी फर्दरेंस में वो ऑफेंस भी कमिट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी के साथ में मिलके एक प्लान बनाता है कि जेड को जहर दे के मारना है, और उसके बाद में ये एग्री होता है दोनों के बीच में कि जहर देने का काम ए करेगा, और आगे जाके बी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को डिस्कस करता है सी के साथ में थर्ड पर्सन विदाउट मेंशनिंग एज नेम टू सी। ठीक है, सी को ये काम दिया जाता है कि वो पॉइजन लेकर आएगा, बी को देगा, और बी क्या करता है वो ए को ले जाके देता है पॉइजन, ए वो पॉइजन जेड को दे देता है, जेड मर जाता है। यहाँ पे ऑल्दो ए और सी के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, फिर भी वो एक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट माने जाएंगे और सभी को पनिशमेंट दी जाएगी। दिस इज इट गाइस। आई होप आपके दोनों सेक्शंस के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस को भी कवर करेंगे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।